स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे 8085 की लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले देखेंगे कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में हम क्या क्या काम करते हैं। हम परफॉर्म करते हैं एंड, और, एक्सऑर ऑपरेशंस, इसके अलावा रोटेशन, कंपैरिजन एंड कॉम्प्लीमेंट। ये सारे ऑपरेशंस हम करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत। अब ये जो एंड, और एंड एक्सऑर, ये जो ऑपरेटर हम परफॉर्म करते हैं, इन ऑपरेशंस में एक डेटा होना जरूरी है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ हम एंड, और या एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे। सो जो दूसरा डेटा होगा, हो सकता है हम डायरेक्ट 8 बिट डेटा को लें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में, या फिर किसी रजिस्टर के कंटेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेशन कराएं, या मेमोरी में हमारे पास डेटा हो उसके साथ हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्मेशन के बाद जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर रहेगा। रोटेशन में क्या करते हैं हम, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स, एक्यूमुलेटर में 8 बिट डेटा होगा, उस डेटा को हम शिफ्ट करेंगे। उस डेटा को, मतलब डेटा होगा बिट के फॉर्म में, तो बिट को हम रोटेट करते हैं लेफ्ट या राइट। थर्ड ऑपरेशन है कंपैरिजन का। एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम कंपेयर करेंगे। 8 बिट डेटा डायरेक्ट ले सकते हैं, या डेटा हो सकता है किसी रजिस्टर में हो, या फिर डेटा मेमोरी में हो सकता है। So we compare the data directly, or the data in register, or the data in memory location with the content of the accumulator. कंपैरिजन के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें होता है हमारा स्टेटस फ्लैग। फ्लैग अपडेट होता है फ्लैग रजिस्टर में, तो रिजल्ट हमें वहाँ पता चलता है। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है कॉम्प्लीमेंट। एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर उसमें 1 है तो हम 0, कॉम्प्लीमेंशन के बाद 0 हो जाएगा। अगर एक्यूमुलेटर में 0 स्टोर है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस। कंपैरिजन के लिए हम CMP इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। उसके बाद ऑपरेंड के रूप में या तो रजिस्टर लेते हैं, या फिर मेमोरी के कंटेंट को हम कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर रजिस्टर और मेमोरी विद द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर। जैसा आपको बताया कि कंटेंट रजिस्टर या मेमोरी में जो है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ कंपेयर किए जाते हैं। कंपैरिजन में जो भी रिजल्ट होता है, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तो जो भी रिजल्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग PSW जो रजिस्टर है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, उसके फ्लैग अपडेट हो जाते हैं। कैसे होते हैं हम आगे देखेंगे। अच्छा, कंपैरिजन में जो रिजल्ट आएगा तो फ्लैग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट फ्लैग अपडेट होते हैं, बट जो रजिस्टर या एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स है वो प्रिजर्व रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को दूसरे कंटेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन के बाद फ्लैग अपडेट हो रहा है PSW रजिस्टर का, लेकिन जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और अदर रजिस्टर या मेमोरी का कंटेंट्स है वो चेंज नहीं होते हैं। अब कंपैरिजन के बाद 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो छोटा हो, या इक्वल हो, या उसका डेटा बड़ा हो। अगर एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो छोटा है रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट से, तो कैरी फ्लैग सेट होता है। अगर इक्वल है तो 0 फ्लैग सेट होता है। और अगर एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो कंपैरेटिवली बड़ा है रजिस्टर या मेमोरी के डेटा से, या डायरेक्ट जो डेटा हम सप्लाई कर रहे हैं उससे, तो कैरी और 0 फ्लैग रीसेट हो जाता है। एग्जाम्पल है इस इंस्ट्रक्शन का CMP B
और CMP/M। बी मतलब बी रजिस्टर का डेटा कंपेयर हो रहा है एक्यूमुलेटर से। CMP/M मतलब मेमोरी में डेटा है वो कंपेयर होगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट से। अगर हम डायरेक्ट डेटा दे रहे हैं, 8 बिट डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट से, तो CMP की जगह हम CPI इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। CPI फिर 8 bit data. So this 8 bit data would be compared with the content of the accumulator, and whatever the result, according to the result, flag of PSW register would be updated, जैसा आपको पहले बताया है। 8 bit data as it is रहेगा, accumulator के content as it is रहेंगे। सेम एक्यूमुलेटर के कंटेंट अगर छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, इक्वल है तो 0 फ्लैग सेट होता है, और अगर एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा है, हमने जो डेटा प्रोवाइड किया 8 बिट उससे, तो 0 और कैरी फ्लैग दोनों के दोनों रीसेट हो जाता है। एग्जाम्पल है CPI 89H। 89H डेटा है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक्यूमुलेटर के डेटा से। अब ANA लॉजिकल एंड, यहाँ पर हम रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट को एंड कर रहे हैं। उस कंटेंट जो डेटा है रजिस्टर या मेमोरी का, उस डेटा का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक्यूमुलेटर के साथ, मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। Content of the accumulator are logically ended with the content of register or memory. Result is placed in accumulator. If the operand is a memory location, its address is specified by the content of HLPR. आपको हमेशा जो भी इंस्ट्रक्शन में अगर M लिखा है मतलब मेमोरी लोकेशन पर कंटेंट्स है, और उस मेमोरी का एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ? HL रजिस्टर में। एंड होने के बाद 0 साइन या पैरिटी बिट जो भी अपडेट होना है वो फ्लैग अपडेट हो जाता है फ्लैग रजिस्टर में। एग्जाम्पल ANAB और ANAM, मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स B रजिस्टर के कंटेंट के साथ एंड हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स मेमोरी के कंटेंट्स के साथ एंड हो रहा है। रिजल्ट के रूप में जो है रिजल्ट प्लेस हो रहा है एक्यूमुलेटर में, और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट फ्लैग रजिस्टर में फ्लैग अपडेट होता है। ये सेम चीज है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक डेटा तो एक्यूमुलेटर में ही रहेगा, दूसरा डेटा हमारा डायरेक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एंड इमीडिएट डेटा विथ द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। एग्जाम्पल ये ANI 86H डेटा है 86, ये एंड हो रहा है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स से। एंड होने के बाद जो रिजल्ट होगा स्टोर वो एक्यूमुलेटर में होगा, और 0 साइन पैरिटी फ्लैग जो भी फ्लैग अपडेट होता है वो फ्लैग रजिस्टर में अपडेट हो जाएगा। ORA, यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। डेटा एक डेटा रजिस्टर में है या मेमोरी में है, दूसरा डेटा एक्यूमुलेटर में, दोनों के बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऑपरेशन के बाद रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट फ्लैग अपडेट होगा। ORAB और ORAM, मतलब B रजिस्टर के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और हो रहे हैं। सेकेंड केस में मेमोरी के कंटेंट्स का और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एक्यूमुलेटर के साथ, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में और फ्लैग अपडेट होते हैं। अब यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किस किस के बीच में? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और जो डेटा 8 बिट हम डायरेक्ट
प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं. सो हियर 8 बिट डेटा इज और विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर. रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर and according to the result flags are updated. Example ORI 86H. This is the data. It is OR with the content of accumulator. Now XOR operation. XRA मतलब accumulator के contents का XOR ऑपरेशन हो रहा है रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट्स के साथ. रिजल्ट प्लेस होगा एक्यूमुलेटर में. अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट फ्लैग अपडेट हो जाते हैं. सेम एक्सऑर ऑपरेशन इमीडिएट डेटा और एक्यूमुलेटर के बीच परफॉर्म हो रहा है. रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट फ्लैग अपडेट हो जाएंगे. RLC none. Rotate accumulator left. Each binary bit of the accumulator is rotated left by one position. ये क्या है? रोटेट लेफ्ट मतलब कि जैसे कि D0 से D7 तक के कंटेंट्स हैं तो D7 इज प्लेस्ड इन पोजिशन ऑफ D0 एज वेल एज इन द कैरी फ्लैग. तो D0 राइट में है, आपको करना है लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म, लेफ्ट रोटेशन. तो लेफ्ट साइड होगा D0, लेफ्ट साइड होगा D0. फिर से देखेंगे D0 राइट में होता है, D1 D2 इस प्रकार से D7 होगा आपका लेफ्ट में. आपने रोटेट लेफ्ट करना है तो D7 का आप एक बार एक बिट लेफ्ट अगर रोटेट करेंगे तो D7 बाहर निकलेगा और वापस घूम के आ जाएगा D0 में. साथ ही साथ वो कॉपी हो जाएगा कैरी में भी. मतलब D7 का जो कंटेंट है, जो बिट है 1 या 0 जो भी है D7 लोकेशन पर, वो D0 पर आ जाएगी. 0 वाली 1 पे, 1 वाली 2 पे, इस प्रकार D6 वाली D7 पर और D7 वाली D0 पर. और D7 साथ में साथ कैरी फ्लैग में भी आ जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगा. और अकॉर्डिंग इस तरह से आप D7 के कंटेंट कैरी में भी आ गए और D7 के कंटेंट D0 में भी आ गए और D0 के D2, D2 के D3, इस तरह से पूरा के पूरा लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स. यहाँ पर कोई फ्लैग चेंज नहीं होता है. अब रोटेट एक्यूमुलेटर राइट में राइट शिफ्ट होता है, मतलब D0 D7 में जाता है और साथ ही साथ कैरी फ्लैग में भी स्टोर हो जाता है. अब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी मतलब D7 is placed in the carry flag and the carry flag is placed in the least significant bit D0. मतलब D0 से D1, D1 के D2, इस प्रकार से D7 में जो बिट है वो कैरी फ्लैग में जाएगा और कैरी फ्लैग के कंटेंट D0 में आएंगे. इस तरह से पूरा के पूरा रोलिंग होता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हैं, लेकिन D7 जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वहाँ के कंटेंट्स आपका आ जाते हैं कैरी में और कैरी के कंटेंट आते हैं D0 में. इस तरह से रोटेशन हो जाता है. RAR रोटेट एक्यूमुलेटर राइट मतलब कि D0 के कंटेंट आपका कैरी में आएंगे, कैरी के कंटेंट D7 में आएंगे और D7 से D6 और इस तरह से D0 मतलब राइट साइड एक बिट शिफ्ट हो जाता है. D0 is placed in the carry flag and carry flag is placed in the most significant position D7. So this is called rotate accumulator right through carry. कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेटर में जो भी बिट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है. 1 का 0, 0 का 1 हो जाता है. कॉम्प्लीमेंट कैरी मतलब कैरी में अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा. For watch same more videos, like, subscribe and share. Thank you.